अस्सलाम वालेकुम। आज इनकम टैक्स के सिलसिले की हमारी ये 5th लेक्चर है जो डेफिनेशंस पर हम बात कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। वीडियो को आगे चलाने से पहले एक दफ़ा फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा दिया गया है। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पेज टैक्स इन्फो के नाम से, और इंस्टा का भी कांटेक्ट मैंने आपको दे दिया। तो सबसे पहले जो है वो कंपनी की डेफिनेशन होगी। यहाँ पर कंपनी से मुराद बिजनेस की जो टर्म है उसको डिफाइन तो है कि कंपनी जो एक नॉर्मल कंपनी है, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस होती हैं, तो उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल, एक एओपी और एक कंपनी। अब कंपनी में एक तो वो सेक्शन 80 में हमारा जो नॉर्मल 1984 का पुराना ऑर्डिनेंस और अब नया जो है वो कंपनीज एक्ट बन चुका है, उसके तहत बिजनेस पर्पस के लिए बनने वाली कंपनी तो है जो एसईसीपी में रजिस्टर्ड होती है। इसी तरह से इनकम टैक्स लॉ में वो भी कंपनी होगी जो कि किसी और लॉ के तहत या स्पेशल लॉ के तहत पाकिस्तान में बनी है, जो ऑर्डिनेंस में कवर नहीं हो रही, और उसमें और भी बहुत सारी कंपनीज इसमें आ जाती हैं। इस तरह से मुदारबा कंपनीज है, 1980 का ऑर्डिनेंस मौजूद है, तो वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और एन अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, के पाकिस्तान से बाहर कोई कंपनी एस्टेब्लिश हुई और वो यहाँ पे काम कर रही है। फिर सोसाइटीज़ ऑफ ऑल टाइप जो है वो इसमें कवर होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या वो फाइनेंस सोसाइटी हो या कोई और सोसाइटी हो। इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत हों या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के रजिस्ट्रार के पास हों, दोनों ही इसमें कंपनी की डेफिनेशन में आती है। फिर ट्रस्ट या एंटिटी जो है वो पर्सन की जो किसी भी लॉ के तहत आप बनाते हैं उसको भी हम इसमें शामिल रखेंगे। इसी तरह से फॉरेन एसोसिएशन, जिसको बोर्ड ये समझे कि वो इतनी बड़ी एसोसिएशन है कि वो कंपनी की तौर पर उसको रेट्स या टैक्स लगेगा, तो उसको टैक्स लॉ के तहत फिर हम उसको कंपनी समझेंगे। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लॉ के तहत कंपनी की डेफिनेशन में लिया जाता है, और लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग लॉज हैं। आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट लॉज हैं वो प्रोविंशली अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो उसमें कंपनी को देखा जाएगा। इसी तरह स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो स्मॉल कंपनी जो है, इससे मुराद ये है कि स्मॉल कंपनी जो एक तो उसकी इनकॉर्पोरेशन के एतबार से हो कि वो जुलाई 2005 से पहले रजिस्टर्ड ना हुई हो, उसके बाद हुई हो, और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है कि उसका जो कैपिटल है पेड अप वो और रिजर्व जो होते हैं वो 450 मिलियन से ज़्यादा ना हो। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ की जो नंबर देखा जाए तो उसमें 250 पर्सनस के साथ ज़्यादा जो है वो काम ना कर रही हो, उसको हम कहेंगे। इसी तरह से एनुअल टर्नओवर का भी इसमें बताया गया कि 206 मिलियन जो है वो उसका रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि टर्नओवर होगा एनुअल। इसी तरह से एक कंपनी जो पुरानी चल रही है, बड़ी कंपनी है, उसकी कॉर्पोरेशन पहले से है, उसके एम्प्लॉइज ज़्यादा है, तो उसको हम टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि रेट्स में डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं, जो बड़ी कंपनीज है उनका अलग रेट्स हैं और छोटी कंपनीज के अलग होते हैं, तो इस वजह से जो स्मॉल कंपनी के ऊपर टैक्स की बचत के लिए अगर कोई ऐसा बंदा जो कि पहले कंपनी एक एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उस कंपनी को आप स्प्लिट करके नहीं कर सकते, बल्कि एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी होनी चाहिए। वो पुरानी कंपनी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके, या वो पहले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा ना हो कि टैक्स बचाने के लिए कोई पुरानी कंपनी जो है इसके अंदर आ जाए। टैक्स रेट्स की बात करें तो स्मॉल कंपनीज की जो ऑर्डिनेंस रिसेंट इसमें दे रहा है वो 25% का रेट जो है वो स्ट्रेट रेट दे रही है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45 में डिस्कस की हुई है। इससे मुराद ये है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी,
कि ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है उसको हम प्राइवेट कंपनी कंसिडर करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपने देनी हो तो आप पब्लिक कंपनी को डिफाइन कर लें और वो इसके अंदर लिख लें, या पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जो है वो भी वही हमें वाजे करेगी कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो इस वजह से पब्लिक कंपनी को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना भी पूछी गई हो तो आप एग्जाम्पल के तौर पर या एक्सप्लेनेशन में उसको दे सकते हैं कि ये वाली कंपनियां पब्लिक हैं और अदर देन दिस जो कंपनीज हैं सारी क्राइटेरिया में जो पब्लिक की नहीं आती वो सारी प्राइवेट कंसिडर होंगी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में डिस्कस होगा कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच not less than 50% of the shares are held by federal government और provincial government। अगर तो गवर्नमेंट की शेयरिंग देखी जाए तो उसमें अगर वो 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हों तो वो पब्लिक कंपनी होती है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका जो है वो 50% से ज़्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट के पास हों तो, या फॉरेन कंपनी टोटली गवर्न बाय या ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तो वो फॉरेन कंपनी होगी लेकिन वो पब्लिक कंपनी की कंसिडर होगी। इसी तरह से एक और जो डेफिनेशन है वो इसमें कंपनी हुज शेयर्स आर वर ट्रेडेड ऑन द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसको टेक्निकली लिस्टेड कंपनी कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में उसकी कंपनी के शेयर्स जो है वो बिक रहे हैं, तो वो भी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो टैक्स की टर्म्स हैं इसमें पब्लिक कंपनी से मुराद ये सारी टर्म्स आ जाती हैं, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में हो, फेडरल गवर्नमेंट की हो, प्रोविंशियल हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, या फिर कोई एक ऐसी प्राइवेटली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक कंपनी हो जो कि ऑर्डिनेंस के तहत है और उसके शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। इसी तरह से यूनिट ट्रस्ट जो होते हैं उनको भी हमने इसमें रखा हुआ है कि ये भी पब्लिकली अगर अवेलेबल है, ऐसे ट्रस्ट जिसकी यूनिट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं तो वो पब्लिक कंपनी के तौर पर लिया जाए। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 14 में डिस्कस किया गया। तो इसके अंदर ये एक मैं आपको एक इसमें क्लियर करता चलूँ कि कंपनी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही ये स्मॉल कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है कंसिडर की गई है। तो क्योंकि बिजनेस में या जो टैक्सेशन के टर्म्स के अंदर जो पर्सन होता है या एक शख्स होता है टैक्स पेयर के एतबार से 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और ये हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। उसके अंदर जो होगा वो हमारे जो 3 हिस्से होंगे उसमें एक कैटेगरी है इंडिविजुअल की, और जो रियल पर्सन होगा उसको हम इंडिविजुअल कहेंगे, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसमें फर्म्स आ जाएंगी, उसमें तमाम चीज़ें जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन में तो नहीं आती लेकिन बॉडी ऑफ पर्सन के तौर पर काम करती हैं, वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो है वो होती हैं, तो उनको हम सबको रखते हैं। उसमें बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत हो जो 1932 का डील करता है, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए ना हो, एसोसिएशन आपने बनाई हुई हो कॉमन पर्पस के लिए, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पर्सन की डेफिनेशन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आएंगी, जिसको हम एब्रीवेशन के तौर पर AOP कहते हैं। उसकी टैक्सेशन अलग होती है। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट पॉइंट था कि थर्ड जो इसमें आती है चीज़ वो आ जाती है कंपनी की। तो कंपनी से मुराद जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया था कि कंपनी जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जितनी भी सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं, जितनी भी मुदारबा मुशारका की कंपनीज हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लॉज ज़ाहिर डिफरेंट होंगे और वो SECP में रजिस्टर्ड हैं। फिर आगे लिस्टेड हैं या नहीं हैं, तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो तो लिस्टेड होती है ज़ाहिर है। तो पब्लिक कंपनी से अगली शक्ल है वो तमाम किस्म की सोसाइटीज़ हैं। ये हमने पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो तमाम की तमाम या तो उनके शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जो है वो उनकी जो आपके गवर्नमेंट की ओनरशिप में 50% से ज़्यादा होते हैं वो पब्लिक कंपनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जेन में रखते हुए सोसाइटीज़ को हमने कवर करना होता है। अब इसमें सोसाइटी की डेफिनेशन डायरेक्टली तो इसमें नहीं है, लेकिन ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सब कॉमन बेनिफिट के लिए एक रजिस्टर्ड की जाती है और इसका अपना लॉ मौजूद है, और उस लॉ के तहत जो है हमने देखना होता है कि वो कंपनी जो है वो इसमें कंसिडर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ कंपनी cooperative society registered under the Cooperative Societies Act 1925
under any law or any other law for the time being in force in Pakistan for the registration of cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अपना लॉ मौजूद है, उसके तहत अगर एक रजिस्टर्ड कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको हम इसके तहत देखेंगे, तो ये अलग से एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। बाकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अलग से मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म बेसिकली डेफिनेशन का बताना होता है कि ये क्यों डिफाइन की है और किस तरह से होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द टैक्स लर्नर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।